यह है सरकारी राजकीय इंटर कॉलेज अमगढ़ी पाटकोट के बगल में। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस समय हमारे पहाड़ के बच्चे, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के बीच टीचर्स उन्हें पढ़ा रहे हैं। बिल्डिंग्स नहीं है और जो बिल्डिंग भी है वो चरमराई हुई है। यहाँ आसपास साइंस कॉमर्स के लिए बच्चों को दूर जाना पड़ता है। तो अमगढ़ी के इस राजकीय इंटर कॉलेज के दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने यहाँ के प्रिंसिपल महोदय का इंटरव्यू लिया है और यहाँ के छात्रों को आप देखेंगे तो उम्मीद करेंगे कि सरकार इन राजकीय इंटर कॉलेज में भी ध्यान दे, यहाँ के स्ट्रक्चर पर ध्यान दे। फिलहाल देखिए इस शानदार रिपोर्ट। मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इससे मौजूद है हम लोग अमगढ़ी के इस राजकीय इंटर कॉलेज में, जहाँ कुल संख्या है 187। तो इस क्षेत्र में बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं। तो इन खूबसूरत वादियों के बीच आप इस राजकीय इंटर कॉलेज को देख पा रहे हैं। फिलहाल देखिएगा पूरी रिपोर्ट, देखते रहिए रवि के बिंदास बोल। तो आइए आपको राजकीय इंटर कॉलेज के स्टाफ रूम में आपको लेके जाते हैं, जहाँ स्टाफ रूम के नाम पर एक जर्जर बिल्डिंग है। बताइए जितना भी स्टाफ है, इस स्टाफ यहाँ कहाँ बैठेगा, यानी स्टाफ रूम है ही नहीं इस राजकीय इंटर कॉलेज में। सरकारी स्कूलों की हालात कौन सुधारेगा, किसके प्रयासों से यहाँ टीचरों को एक अच्छे रूम मिल पाएंगे। और देखिए राजकीय इंटर कॉलेज में ना तो आपको खेल ग्राउंड है और ना ही यहाँ प्रॉपर क्लासें हैं। आप प्रिंसिपल महोदय सुनेंगे क्या समस्या है यहाँ। ये फिलहाल प्राइमरी स्कूल भी यहाँ है, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र भी आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि इस स्कूल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार नहीं चाहती है इन राजकीय इंटर कॉलेज जैसे संस्थानों को एक सम्मानजनक प्रभाव देना, यानी एक अच्छी बिल्डिंग देना और यहाँ अच्छे संसाधन देना। कौन सुनेगा इनकी आवाज़? इनकी आवाज़ हम सबको बनना पड़ेगा ताकि हमारे छात्र छात्राएं एक मजबूत स्ट्रक्चर के साथ अच्छी पढ़ाई कर सके। में थोड़ा परिवर्तन किया गया, पता चला कि नहीं आप लोग? नहीं पता। सोमवार की सुबह आप लोगों को समय सारणी मिल जाएगी, उसको अपने कक्ष में ले जाकर के चर्चा करिएगा। और एक नई समय सारणी, बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं है, कुछ पीरियड्स चेंज। अब सुनते हैं राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय को और यहाँ की समस्याओं को, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे ताकि ये उच्च अधिकारियों तक, शिक्षा विभाग के और शिक्षा मंत्री तक पहुंचे और उसके बाद ऐसे ही राजकीय इंटर कॉलेजों की व्यवस्था सुधरे जो आदत कमरों के लिए तरस रहे हैं। मैं प्रिंसिपल के रूप में, मेरा ये कार्यकाल लगभग भी 4 महीने का हुआ है। ये विद्यालय बहुत ही खूबसूरत विद्यालय है और 187 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। जी। दूर से विद्यालय में लगभग 4-5 किलोमीटर दूर तक से विद्यार्थी आते हैं। दिक्कत हमारे विद्यालय में है जगह की। कमरे हमारे पास जो है पर्याप्त नहीं है। 6-7-8 के जो हमारे बच्चे हैं वो गैलरी में पढ़ते थे, तो हमने संकुल से कमरा लिया है। तो संकुल में किसी तरीके से हमने डिवाइड करके उसको हॉल को, तो वहाँ अपने 6-7-8 के छात्रों को बिठाते हैं और क्लास चल रही है। 9, 10, 11, 12 के लिए हमारे पास केवल कमरे हैं। स्टाफ रूम हमारे पास कोई नहीं है। ऑफिस और ये प्राचार्य कक्ष हमारे पास है। तो हमने जो भी कमरे थे उसी में इस तरह से बैलेंसिंग किया है, थोड़ा एडजस्टमेंट किया है कि कमरे हमारे पास मतलब काम चलाऊ व्यवस्था हो गई है। लेकिन अभी लगभग 4 कमरों की आवश्यकता में है। यदि 4 कमरे में प्राप्त हो जाते हैं तो हमारी जो कक्षा कक्ष है, जो लाइब्रेरी है, लैब है, ये सारी आवश्यकताएं लगभग पूरी हो जाएंगी। प्रशासन को हम लोग लिख के भेजते हैं। एक तो डीएम के यहाँ भेजे, अभी सीओ साहब आए हुए थे तो उनसे हमने कहा, तो वो उसको आवश्यकता वो भी महसूस करते हैं कि हाँ ये बिल्डिंग जर्जर हो गई है, पानी लीक करता है। अब बनाने में क्या दिक्कत आती है, कैसे बनती है, ये थोड़ा सा इस पर ही प्रश्न उठता जरूर है कि अभी ज़्यादा पुरानी ये बिल्डिंग नहीं हुई है, 10-12 साल पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन ऐसे में छत टपक रहा है, दीवारों में सीलन आ गई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में, इसके मैकेनिज्म में कुछ दिक्कत तो होती है। सर 2000 आर्ट्स स्ट्रीम हमारे यहाँ है जिसमें 6 विषय चलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इसके बाद इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, पोल साइंस है। सर और कॉमर्स के स्टूडेंट या तो डोनपरेवा जाते हैं या पाटकोट जाते हैं, नियरेस्ट वहीं विद्यालय है। और हाँ, इस समय हमारे पास 12th में 45 बच्चे हैं, 11th में 39 स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा 10th में लगभग 24 और 30 बच्चे हैं। 10th में दो बैच आपके पास? नहीं, 10th में 24 है, 10th में 13 है और 9th में 24 बच्चे हैं। अच्छा, यानी धीरे धीरे संख्या कम होती चली जा रही है। संख्या हाँ थोड़ा कम हो रही है यहाँ पे। नहीं, दिक्कत है ना, 11th 12th में हमारे यहाँ बढ़ते हैं बच्चे, जैसे हाई स्कूल है यहाँ। अच्छा, ओके। तो बच्चे फिर आ जाते हैं, तो इंटर में बच्चे बढ़ जाते हैं। हाई स्कूल कहाँ है यहाँ करीब में? बलोन में। अच्छा, बलोन में हाई स्कूल है। अच्छा, तो सर आपको लगता है कि बस आपके सवाल सर, इस कॉलेज में साइंस और कॉमर्स की भी व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे? बिल्कुल होनी चाहिए। साइंस और कॉमर्स की व्यवस्था होती है। तो जो बच्चे बहुत दूर, डोनपरेवा से 10 किलोमीटर करीब दूर है और 8 किलोमीटर दूर है पाटकोट, तो बच्चों को उतना दूर जाना पड़ता है, उनके आने जाने की परेशानियां हैं। यदि ये 2 स्ट्रीम यहाँ होते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ के बच्चों को लाभ होगा। सर अभी कुल कितना स्टाफ यहाँ काम कर रहा है? टीचिंग स्टाफ? स्टाफ तो पर्याप्त है, सारे स्टाफ है, तो वो लगभग 1 अति शिक्षक हैं साइंस में, हाई स्कूल साइंस में,
एलटी साइंस में। बाकी स्टाफ हमारा पूरा है। ओके, और बिल्डिंग की कमी है हाँ, बिल्डिंग की कमी है और खेल के मैदान की कमी है। खेल का मैदान नहीं हमारे यहाँ, तो बच्चों को असुविधा होती है खेल में। और व्यक्तिगत रूप से वो जो अपना प्रयास करते हैं, तो कभी कभी राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में वो प्रतिभाग किए हैं। बहुत तो क्या इस राजकीय इंटर कॉलेज अमगढ़ी को वो बिल्डिंग्स मिल पाएंगी, खेल का मैदान मिल पाएगा यहाँ के छात्र छात्राओं को, ताकि वो बुलंदी के साथ आगे बढ़ सकें और गर्व हो कि हम ऐसे कॉलेज में पढ़े हुए हैं। फिलहाल 4 कमरों के इस राजकीय इंटर कॉलेज में बच्चे कैसे पढ़ रहे होंगे आप समझ सकते हैं। स्टाफ रूम के बिना टीचर कैसे रह रहे होंगे ये आप समझ सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट के बाद राजकीय इंटर कॉलेज जैसे संस्थानों को एक अलग ही आयाम मिलेगा। फिलहाल ये सिर्फ अमगढ़ी के राजकीय इंटर कॉलेज की बात नहीं है, हमें तो उत्तराखंड के हर पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों के इन राजकीय इंटर कॉलेज की व्यवस्था सुधारनी है, ताकि हमारे छात्र छात्राओं को अच्छी बिल्डिंग मिले, वहाँ के पढ़ाने वाले टीचर को अच्छा स्टाफ रूम मिले और एक खेल का मैदान मिले उन छात्र छात्राओं के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल ये रिपोर्ट पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड, जय भारत।